अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू मा बैना ऐदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक वमा काना रब्बुका नसिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात का सरदार बनाया और सारे नबियों के इमाम बनाया। ये जो आयत मैंने आपके सामने इस वक्त तलावत की है, इसका नाज़िल होने का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के लाने में कुछ देर हुए, तो आका अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में है कि वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा नबी वही की अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलते। जैसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, तब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से उसको अदा करते हैं। तो चूँकि वो अल्लाह के नबी थे, रोज़ाना की बुनियाद पर उनसे मसले मसाइल पूछे जाते थे और उनको बताने होते थे, तो वही आता था, फरिश्ता वही लेके आता था, तो उसका जवाब जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सूरत में देते थे। जब फरिश्ता या वही काफ़ी देर तक ना आया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी परेशानी बनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील, तुम इतना लेट करके आए हो, मेरे लिए बहुत परेशानी बनी है, तो आप इससे जल्दी नहीं आ सकते हो? तो उसका जवाब अल्लाह के फरिश्ते ने यह दिया कि वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, कि अल्लाह के रसूल, हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। हमारा ज़मीन पर उतरना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, तो हम अल्लाह के हुक्म के बगैर किस तरह आ सकते हैं? वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है, जब वो हमें कहता है, तो फिर हम उसका पैगाम लेकर आपके पास आते हैं। तो इसकी उन्होंने तौजीह बयान की कि लहू मा बैना ऐदीना, कि जो कुछ हमारे सामने है उसी के लिए है, यानी लहू उसी के लिए है, मा बैना ऐदीना, जो कुछ भी हमारे सामने है, वमा खल्फना, और जो कुछ भी हमारे पीछे है, वमा बैना ज़ालिका, और जो उन आगे पीछे के दरमियान है, सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। यानी कि ज़मीन का, आसमान का, गर्दे के पूरी कायनात का हर काम जो है वो अल्लाह की हुक्म के, अल्लाह की मर्जी के बगैर, की मर्जी से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं करता, तो हम किस तरह अल्लाह के हुक्म के बगैर आ सकते हैं? तो लिहाजा हम जब भी आपके पास आते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही आते हैं। तो काफिरों ने यह कहा कि वो आपका जो रब है वो आपको भूल गया है। तो इसका जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि मा काना रब्बुका नसिया, कि ए नबी, आपका जो रब है
वो हरगिज़ भूलने वाला नहीं है। इसलिए इसमें अल्लाह की मुसलहत होती है, मर्जी होती है, हिकमत होती है कि वो हमें जल्दी भेज दे, वो हमें देर से भेजे, हमें रोक ले या भेज दे। अपनी हिकमत, मुसलहत और मर्जी के मुताबिक वो काम करता है, वो भूलता नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो भूलने वाली नहीं है। जो कमी बेशी होती है ये उसकी मुसलहत और उसकी मर्जी और उसकी हुक्म और उसकी मंशा के मुताबिक होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि आपका जो रब है वो भूल गया है। तो इसी तरह आगे फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा फाबुदहु, कि वो आसमानों का भी रब है और ज़मीन का भी रब है। व मा बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान जो कुछ है, यानी कि आसमानों और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी का है, वो सब का रब है। तो फिर करना क्या है? फरमाया फाबुदहु, बस तुम उसकी इबादत करो। वस्तबिर ले इबादत ही, और पूरी इस्तिकामत के साथ उसकी इबादत पर जमे रहो, डटे रहो, उसकी इबादत पर कायम रहो। हल तालमु लहू समिया, क्या तुम उसके किसी और हम नाम को जानते हो? क्या अल्लाह का कोई शरीक है? कोई अल्लाह ताला के टक्कर का कोई है? कोई अल्लाह ताला के पाए का है? कोई अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला कोई और है जिसे तुम जानते हो? हरगिज़ नहीं है। तो फिर इसलिए जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है। लिहाजा हम भी, फरिश्तों ने कहा कि हम भी जब आते हैं अल्लाह की मर्जी से ही आते हैं, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ये ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है, और जो होता है सब उसी के हुक्म से होता है। उसकी ही इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो, डटे रहो, कायम रहो। और क्या तुमने अल्लाह का मुतबादल कोई देखा है? हरगिज़ नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।